जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान समस्त को यही भिडियो रे नमस्कार। बंधुगण एबे शुणु अक्षय तृतीया दिन केउ गछ को छुईबा द्वारा गरीब हेब धनी। अक्षय तृतीयार यही दिन गछर केवल एक स्पर्श करंतु बदल जीव आपण मानकर भाग्य। केउ गछ को छुईले गरीब दूर होई धन धान्यर वर्षा हेब। जानिबा को हेले भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। अक्षय तृतीया एक एमिति दिन जहाँ को हिंदू धर्मर अत्यंत पवित्र और शुभ मना जाए। यही दिन कौन सी मंगल कार्य कले ता अक्षयर फल मिलता है। अक्षय तृतीया हेउची एक पवित्र एवं शुभ तिथि जहाँ धन संपत्ति शुभ कार्य और नुआ आरंभ पाई अत्यंत महत्वपूर्ण मना जाए। यही दिन रे निर्दिष्ट किसी गछ को स्पर्श करने द्वारा गछ रोपण करने द्वारा किंबा तार पूजा करने द्वारा धन और समृद्धि आनी दे पारे बोली विश्वास करा जाए। बंधुगण यही दिन रे जदि यही सब गछ गुड़ी को स्पर्श करी पूजा करा जाए तेबे धन समृद्धि आसी थाए। बंधुगण मन रखंतु यह जानिबा पूर्व किसी अनुचिंता जानिबा पई वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण एबे शुणु शोइबा घरे बेड पाखरे किछि धला फुलर फटो रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे सुख एवं सौभाग्य आनी था। स्त्री लोक मानकर मेकअप सामग्री केबे भी बेडरूम व्यतीत अन्य केउ घरे रखिबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथा। स्वामी स्त्री को बेडरूम ठीक ऊपरे जदि पानी टांकी रही था तेबे सेमानक मध्यरे थिबा संपर्क खराब होइथा। बेडरूम रे ठीक ऊपरे जदि टॉयलेट रही था तेबे स्वामी स्त्री संपर्क खराब होई छाड़पत्र आड़कू कथा जाइथा। सेथिपई बेडरूम ठीक ऊपरे पानी टंकी किंबा टॉयलेट रखिबा उचित नुहे। जदि थाए बेडरूम बदलैबा उचित होता है। बंधुगण यह कले आपण मानकर मंगल हेब। केबे भी बेड घरर कबाट सामने हेबा अनुचित। यह द्वारा शरीर असुस्थ होता है एवं अशांति लगी रही है। शोइबा घरे लगी पंखारू किंबा झरकारु जेपरी अतिरिक्त शब्द बाहरिबा अनुचित। यह द्वारा मतभेद देखा दे था। बंधुगण एबे शुणु बेडरूम रे डार्क रेड ब्लू ब्लैक एवं ग्रे इत्यादि रंग व्यवहार करने अनुचित होता है एवं व्हाइट येलो पिंक किंबा क्रीम इत्यादि रंग करने द्वारा शुभ होता है। बाहर लोक को केबे भी स्वामी स्त्री बेडरूम को जीवाकू देवा अनुचित होता है। यह द्वारा सेमानक भितर संपर्क खराब होता है। बंधुगण एबे शुणु बाहर लोकंकर नजर बेडरूम भीतर को पड़वा उचित नुहे। यह द्वारा स्वामी स्त्री विभिन्न खराब ताऊ शिकार होता है। सूर्यास्त पर बेडरूम रे किछि समय लाइट जलाइबा उचित। यह मंगलकारी होता है एवं अर्थ चिंता कम होता है। बेडरूम झरका सबू बड़ हेबा उचित नुहे, छोट हेबा उचित। यह द्वारा परिवार लोकंकर भितरे अविश्वास देखा देता है। घरे रोषेई करी सारिबा परे किछि खाद्य प्रथमे वास्तु देवता को समर्पण करी गाई को खुआइले मंगल होता है। बंधुगण यह कले आपण मानकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होता है। बेडरूम में टीवी कंप्यूटर इत्यादि व्यतीत उपकरण रखिबा अनुचित। यह अमंगलकारी होता है। ठाकुर घरे पुराना जिनिस किंबा बेकारी जिनिस रखिबा अनुचित होता है। यह द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक समस्या देखा देता है। बंधुगण एबे शुणु जदि घरे जोता चपल एठी सेठी पड़े किंबा व्यवस्थातीत भितरे न रुहे तेबे परिवार लोकंक भितरे कलह देखा देता है। घरू कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य बाहर को जीवा समय मन रखु दही खाइले शुभ होता है एवं मंगलकारी होता है। बंधुगण एबे शुणु जदि राति रे निद हेउन थाए दक्षिण दिग को मुंड करी शोइबा उचित। यह द्वारा चिंता दूर होता है एवं भल निद मध्य होता है। पिला मानकर निद जदि राति रे बारंबार भांगु थाए तेबे रूम रे हल्का येलो लाइट लगाइबा उचित। यह करने द्वारा पिला मानकर मंगल होता है। घरे जदि पोषा पशु किंबा पक्षी रखुचंती तेबे उत्तर पश्चिम कोण बा वायव्य कोण रे रखिबा उचित। भोजन करबा परे केबे भी अईठा थाली
ହାତରେ ଧରି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ରାହୁକାଳ ସମୟରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗଛ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଇ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପୂଜା କଲେ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନେ ପୂଜିବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶୁଭ୍ରତା ଏବଂ ଧନ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବର ପତ୍ର ଓ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନସ୍କାମନା କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମ୍ବର ପତ୍ର ଓ ଫଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନରେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତାପରେ ରହୁଛି ବଟବୃକ୍ଷ ବା ବରଗଛ। ଏହା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟତା ବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ତାଳପତ୍ର ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଅକ୍ଷୟତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଲମ୍ବା ଆୟୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳା ଗଛ। ଏହି ଗଛ ସତ୍ତ୍ୱ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏକ ଶୁଭ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧନ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅମ୍ଳା ଗଛକୁ ଏହି ଦିନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପୂଜା କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ଏହାକୁ ଏହି ଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଘରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଛମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।